अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हारिस खान और आप देख रहे हैं हारिस व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम जिंदगी के हकायक से पर्दा उठाने वाले हैं। एक स्टूडेंट बंदा जो 16 साल मेहनत करता है, पढ़ता है, उसकी जिंदगी कैसी है, एक कारोबारी शख्स की जिंदगी कैसी है, और एक बंदा जो डिजिटल दुनिया से पैसे कमा रहा है उसकी जिंदगी कैसी है। आज मेरे पास मेरे गाँव का एक होनहार लड़का है, जानी पहचानी शख्सियत, बंदा वाकिफ है, मोहम्मद ज़ीशान शानी मैर। माशाल्लाह मेरा छोटा भाई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है जी, और इस बच्चे की वही सोच है जो आज मेरी है। मतलब कि मेरी उम्र 23.5 साल है, 23 साल है, और मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। ये बच्चा अभी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। तो मैं आपको इस बच्चे की सोच बताता हूँ। इस बच्चे की वही सोच है जो कि आज मेरी है, और ये मेरी सोच 5 या 6 साल पहले होनी चाहिए थी। आज इस लड़के से पूछते हैं कि ये अपने फ्यूचर को कैसे देख रहा है। अगर ये टीचर बनता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, अगर ये फ्रीलांसर बनता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, अगर ये बिजनेसमैन बनता है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। आज देखते हैं पाकिस्तान के एक यंग नौजवान की सोच क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हारिस भाई। शानी भाई क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में। अच्छा, आप अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस नज़र से देखते हैं? मैं पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम, अगर एजुकेशन को देखें तो मिसाल एक बच्चा गेन करता है तो हमारा सिस्टम खराब है। अगर एक बच्चा मेहनत करता है उसे अप लेवल से जो उसे मिलना चाहिए उसको नहीं गेन कर सकता। एक बच्चा मेहनत ही नहीं करता, वो 4 पैसे देकर अपनी डिग्री ले लेता है, उधर भी पैसे दे देता है, करप्शन का निज़ाम है। फिर नौकरी की बारी आती है, 5-7 लाख रुपए वो नौकरी के लिए पैसे दे देता है, वो पुलिस में चला जाता है। एक बच्चे ने मेहनत की, गरीब का बेटा है, वो इंटरमीडिएट करता है, मिसाल उसने लेवल के नंबर लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं, वो कैसे वो नौकरी को गेन कर सकेगा? पैसा नहीं है, वो घर बैठे रहेगा। हमारा सिस्टम तबाह। बिल्कुल। अच्छा शानी भाई, जो हमारा ग्रेजुएट तबका है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए हारिस भाई, मेरे ख्याल से मैं बताना चाहता हूँ, एक लड़का है, उसने मैट्रिक की है, मैट्रिक के बाद वो इंटरमीडिएट में चला जाता है, 2 साल उधर लगाता है, लगाने के बाद फिर उसकी सोच होती है मैं ग्रेजुएशन करूँ। ग्रेजुएशन करने के लिए वो चला जाता है, बसों में जाता है। एक गरीब बच्चा है, धक्के खाता है, बहुत धक्के खाता है। धक्के खाने के बाद कभी रिक्शे पे जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 2017 के बाद, रिसेंटली 2017 तकरीबन 8 साल हो गए, 8 सालों के बाद कोई सीट नहीं आई, कोई नौकरी नहीं आई। सिस्टम है यानी कि तबाह है। अगर कोई मिसाल हुक्मरान आते हैं या इलेक्शन हो गया, इस तरह सिस्टम तबाह है, नौकरी नहीं आई, इतने बच्चे फारग हुए हैं, लड़कियां हमारी बहनें हैं, भाई फारग हुए हैं, उनको सीट्स ही नहीं मिले। अगर नौकरियां नहीं आएंगी तो इतना नौजवान तबका कहाँ जाएगा? बेरोजगारी दिन ब दिन, मैं कहता हूँ हर 1 घंटे पर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान है। वालिदैन तो परेशान है ही है, वो जो नौजवान है ना, उनकी वजह उनके वो वालिदैन के ऊपर बोझ बन चुके हैं। काम नहीं कर रहे, रोजगार नहीं मिलेगा, वो वालिदैन कहाँ से उनको खिलाएंगे? सारी उम्र मेहनत से पढ़ाया है, सारी उम्र मेहनत की है, एक मिसाल इनपुट दी है, इनपुट देने के बाद बच्चा आउटपुट ही नहीं देगा। हमारे पास कोई जरिया वसाइल ही नहीं है, जरिया रोजगार माश ही नहीं है, कहाँ से मेहनत कर? इवन के टीचर्स की सीट है, वैकेंसी आई नहीं, 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। इतने 4 लाख 5 लाख इतने नौजवान हर साल फारग होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा शानी भाई, अगर मिसाल के तौर पर एक ग्रेजुएट बंदा जॉब हासिल कर लेता है, 14 स्किल की कर लेता है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होगी अगर वो बंदा मैरिड है तो? मिसाल के तौर पर एक बंदा मैरिड है, उसकी शादी हुई है, उसको नौकरी मिल जाती है जी। नौकरी वो कहते हैं जिसको मिल गई वो भी तंग है, जिसको नहीं मिली वो भी तंग है। वो कैसे? वो इसकी वजह, मिसाल के तौर पर उसकी नौकरी मिल गई, 45,000 इसकी तनख्वाह है, 45-50 मैक्सिमम वो गेन करता है। ठीक है, 45-50 में वो उसके बच्चे भी होंगे, उसकी बीवी होगी। मिसाल के तौर पर महंगाई का दौर है, बीवी के यानी कि बीवी होगी, खाना कहाँ करेगा? वो अपना पेट नहीं पाल सकेगा। 30 से 35 हज़ार तो उसका अपना खर्चा है, जाहिर सी बात है। जॉब पे जाना है, उस पे आने जाने का खर्चा, फिर उधर कोई चीज़ चाय पीनी या कोई भी, मिसाल के तौर पर सेकंड टाइम है, भूख लग जाती, इंसान है, उसको खाना खाना है। अगर मंथली आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके महीने बाद अगर 45,000 पे है उसकी, तो मैक्सिमम उसको 20 से 25,000 रुपये बचते हैं। ठीक है, हमारे इस नौजवान का कहना है कि अगर एक बंदा खुशकिस्मती से, अगर उसके वक्त बहुत ही भले हैं, तो वो जॉब पे लग जाता है, तो जितनी उसकी सैलरी होगी 40, 45 या 50,000 रुपए होगी, तो वो खुद का पेट नहीं पाल सकता। मतलब कि अगर उसकी जॉब एज अ टीचर हो जाती है 14 स्केल की, या एज अ कांस्टेबल पुलिस में हो जाता है,
मेरिट पे ही फॉर एग्जांपल वो हो जाता है, अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई भी तो। जितनी उसकी सैलरी होगी वो खुद का पेट नहीं पाल सकता। अगर उसके 2-4 बच्चे हैं, उनकी फीसिस, उनका आने जाने का खर्चा, घर को चलाने का खर्चा, जो घर का राशन है, सब्जी है, पेट्रोल इतना महंगा है, चीनी घी कहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस बच्चे का कहना है कि अगर 45,000 तक भी उसकी पे है, 50,000 तक उसकी पे है, तो वो खुद के खर्चात निकाल के 20 से 25,000 रुपए मंथली बचा सकता है अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली के लिए वो बिजली का बिल देगा, वो राशन के पैसे देगा, वो सब्जी के पैसे देगा, मीन के वो इन उलझनों में उलझा रहेगा और इन उलझनों में भी वो पूरा नहीं उतर सकेगा। तो उसकी जिंदगी के जो ख्वाब है, उसने गाड़ी लेनी है, उसने नया घर बनाना है, उसके भी तो ख्वाब है ना। अगर उसकी 45-50 साल सैलरी है, उसके पास 2-3 बच्चे हैं, तो वो सोचे ही ना कि वो कभी गाड़ी ले सकेगा या वो नया घर बना सकेगा। ये वो मसला है जिससे आजकल हमारा नौजवान बहुत परेशानी का शिकार है। हमारा नौजवान अपने फ्यूचर को लेकर ज़हनी कमजोरी और ज़हनी एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। तो शानी भाई से पूछते हैं कि उनके नज़दीक इंसान को कामयाब होने के लिए या एक नौजवान को कामयाब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एजुकेशन एक वाहिद ज़रिया है या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है इस बात का? शानी भाई आपने बता दिया कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल थका हुआ है। अगर सैलरी लगती भी है तो इंसान अपनी जो है हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो इसके अलावा कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं आपके नज़दीक, आपकी सोच में, जिसकी वजह से आजकल नौजवान कामयाब हो सकता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप ना नौजवान जो हमारे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यानी कि मैं छोटा सा काम करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। बिल्कुल ये गलत बात है। जी जी। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे आपने अपना पेट पालना, लोगों का थोड़ा पालना। लोग को नहीं आपको रात को खाना ला के देते हैं, लोगों ने नहीं ला कर देना। बिल्कुल। एक मिसाल है, एक बच्चा अगर एक चाय का ठाल लगा देता है, जी जी, चाय का थैला ठाल लगा देता है, मिसाल वो स्टॉल लगाता है, उधर खड़ा होता है, वो कहेंगे यार मेरा दोस्त, वो मेरा बीएस का स्टूडेंट मेरा बीएस का क्लासमेट आ रहा है, वो मुझे क्या कहेगा। नहीं मेरे भाई, आपने उधर से कमाना है अपने पेट के लिए। बिल्कुल। अगर आप कमाओगे तो आपने खाना है, उन्होंने नहीं ला कर देना। वो जो आपका स्टूडेंट, आपका यानी कि दोस्त है, फ्रेंड है, साथ में आपका हमसाया, वो आपको रात को नहीं पूछेगा क्या खा रहे हो, आपने पानी के साथ रोटी खाई है या आया कि आपने गोश्त के साथ खाई है। बिल्कुल। मीन आप चाहते हैं कि एक नौजवान कारोबार करे, चाहे छोटे पैमाने से शुरू करे। दुनिया में जितने भी इंसान ने तरक्की की है ना, जितने शख्स, जितने अशखास आप दुनिया की तारीख उठा लो, बिल्कुल कारोबार। अल्लाह ताला भी कारोबार में बरकत डालता है। 99% कारोबार में बरकत है, 1% नौकरी। ये हमारे नबी पाक का फरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नौकरी और कारोबार में मैं आपको कंपैरिजन करता हूँ। जी जी। इसके पीछे 2 वजूहत है। जी जी। मैं बताना चाहता हूँ, आप नौकरी करते हो, आप एक माह पूरा चलते हो, उसका काम करते हो, वो आपको बताता है किधर इधर आप बात सुनो, आप कहते हैं जी सर। जी जी। आप उसके मतहत है। सर्वेंट इज द सर्वेंट एज द फादर सर्वेंट। नौकर बाप का भी नौकर, नौकर लफ्ज़ी नौकर, आप उसके मुलाजम हो। कारोबार है, आपका छोटा सा काम है, कोई आपको बुलाएगा, आप जी भाईजान, आप उसको इज्जत से पेश आओगे। आपको यानी कि एक मिसाल आपकी फौतगी हो जाती है, आप उसे पूछोगे मैं काम में जा रहा हूँ, मेरा मसला है, मेरी बीवी बीमार हो गई है, मसला है, वो कहेगा नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। आपका कारोबार है, आप कारोबार करते हैं, आप उधर सरदार हो। बिल्कुल। कारोबार में आपके सरदार हो, आपका छोटा सा भी काम आपको कोई ओए नहीं करेगा, ओए इधर आ, कोई नहीं कहेगा, आपका अपना। और कारोबार का सबसे फायदा ये है कि आपकी इनकम इंक्रीज होनी है, इंक्रीज ही होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत डालता है। मैं दुनिया की तारीख उठा लो, आप कामयाबी में ना, कारोबार में कामयाबी है। नौकरी क्या है, 3 लाख 4 लाख, आप एक पूरा महीना इंतजार करते हैं, महीना आएगा और वही मिलना वही 45-40 लाख। और कारोबार में अगर अल्लाह बरकत डालता है तो आप लाखों में कमाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो कमाई वो बढ़ती जाएगी। जी, तो हमारे नौजवान ने हमें हल बता दिया है कि नौकरी कामयाबी का हल नहीं है, कामयाबी का हल बिजनेस है, कारोबार है। चाहे आप छोटे पैमाने से भी शुरू कर लें, वो आपका अपना काम होगा, आपका अपना कारोबार होगा, आप उसको बढ़ा सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। और अगर आपका फ्यूचर सिक्योर होना है तो वो सिर्फ आपके कारोबार की वजह से होगा। नौकरी का क्या है कि हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलनी है 45, 50, 60 हज़ार रुपए, जिससे आप अपनी एक मोटर बाइक तक नहीं खरीद सकते। और अगर आपका कारोबार, अगर आप मेहनत से करते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको 4 चांद लगा देगा, आपकी रोजी रोटी इंशाल्लाह खोल के रख देगा और आपको मायूस और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इस नौजवान के मुताबिक जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हुए हैं, सब बिजनेस की वजह से हुए हैं। कोई ऐसा बंदा कहता है मुझे दिखा दें जो नौकरी के बलबूते पे जिसने गाड़ियां ली हो, जिसने कोठियां खड़ी की हो। अगर कामयाबी का एक वाहिद हल है तो वो बिजनेस है। नौकरी से बंदा इतना नहीं कमा सकता कि वो अपना घर या गाड़ी खरीद सके। बिजनेस के अलावा भी कोई हल होगा? इस नौजवान से पूछते हैं कि पढ़ाई की वजह से जो हमारी सैलरी लगती है उससे तो हम अपनी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इस भाई ने हमें बिजनेस का बताया है कि बिजनेस एक वाहिद हल है अपनी बेरोजगारी खत्म करने का, अपनी गुर्बत खत्म करने का। अब इस भाई से पूछते हैं कि कारोबार के अलावा भी कोई हल है? शानी भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि नौकरी से इंसान कामयाब नहीं हो सकता कि बल्कि कारोबार से कामयाब हो सकता है।
शानी भाई, कारोबार के अलावा भी कुछ ऐसा ऐड कर दें कि अगर बंदा कारोबार नहीं कर सकता तो मैट्रिक तक तो इंसान को लाजमी पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए इंसान को? मैं बताना चाहता हूँ हारिस भाई, जी, जो मैट्रिक तालीम ज़रूरी है ताकि इंसान को दुनिया के बारे में पता चल सके, इंसान को अच्छे और बुरे में तमीज़ आ सके। बिल्कुल। तालीम ये नहीं कि आपको नौकरी मिलनी, ये गलत है। तहजीब सिखलाती है जीने का तरीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। वाह। अगर आप तालीम सीखे जरूर यार, आपको दुनिया को पता चले दुनिया क्या है, दुनिया फास्ट हो चुकी है। इसके अलावा चाइना, मैं आपको एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। चाइना कैसे तरक्की कर गया, दिन ब दिन वो तरक्की कर रहे हैं। चाइना वे टू प्रोग्रेस, तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। देखो कितने कोर्स है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग। उनका छोटा सा बच्चा पैदा, वो फिजिकली स्किल अपने सीखते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, नई मशीनरी बना रहे हैं, मशीन यानी कि वो काम अपना करते हैं। चाइना में जो 8 घंटे लोग काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, वो नौकरी नहीं करते। कितने चाइने, हमारे एक मिसाल, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों में थोड़े रिसेंटली हमारे इधर ना मोटरवे पर उनका काम हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जी। वो चाइना के लोग ना, हम गर्मियाँ होती है ना, हम ज़्यादातर ठंडा पानी पीते, वो गर्म पानी पीते। इस वजह से वो ज़्यादातर काम में लगे रहते, दिन भर रात काम 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 काम। वो जो कायदे आज़म का कॉल था ना, वर्क 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 एंड ओनली वर्क, काम काम और सिर्फ काम। उन्होंने क्या नौकरी का कहा था? नहीं, उन्होंने काम कहा था, भी काम करो, महारत सीखो, स्किल सीखो, बस स्किल सीखो, स्किल सीखनी चाहिए। जो डिजिटल दुनिया उसमें अटैच लाजमी होना चाहिए। यार अब तो दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, वेरी फास्ट। आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक मिसाल, कोई चीज़ मंगवानी हो, पाकिस्तान में तो अभी पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बैकवर्ड चला गया है। दुनिया में तो बस ना, आप ऑनलाइन क्लिक करोगे आपके घर चीज़ आ जाएगी। क्लिक, वर्ल्ड एज ए क्लिक, दुनिया क्लिक की मनीद हो चुकी है। यानी कि आपने कोई चीज़ मंगवानी हो, पार्सल ही करना हो, तो आप क्लिक करोगे, ऑनलाइन पे चली जाएगी, ऑनलाइन पे आप मंगवा सकते हो। और हमारे नौजवान की सोच कहाँ पे अटकी हुई है? हमारे नौजवान पे बस नौकरी 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 नौकरी, बस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। 40-45 हज़ार फिक्स सैलरी के पीछे भाग रहे हैं और अपनी नस्लों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर चुकी है। ये है हमारे नौजवानों के विचार, और मैं चाहता हूं कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं सबकी सोच इस बच्चे जैसी हो। इस बच्चे ने कम से कम अपना प्लान तो बनाया हुआ है कि ज़िंदगी में हमने कामयाब कैसे होना है। नौकरी के बलबूते पे कामयाब नहीं हुआ जा सकता। अगर आपने कामयाब होना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, या आपका बहुत अच्छा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस भी आप तभी स्टार्ट कर सकेंगे जब आपके पास बहुत अच्छी महारत होगी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो डिजिटली हो। आखिर में हमारे शानी भाई से पूछते हैं कि वो अपने जैसे यंग नौजवानों के लिए क्या पैगाम देते हैं। शानी भाई, अपने दोस्तों के लिए, अपने एज फैलो के लिए कोई पैगाम? मैं अपने एज फैलो यानी कि ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पढ़ें ज़रूर। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना पढ़ें, मैट्रिक तक तालीम हासिल करें, लेकिन साथ साथ आप कोई स्किल लें, स्किल सीखें। सीखना सीखोगे कामयाब होगे, सीखोगे कामयाब हो जाओगे, सीखोगे फलाह पाओगे। सीखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई काम सीखेंगे ही नहीं, ये तो नहीं है नौकरी मिलेगी। नौकरी पाकिस्तान में नहीं है, जिस वाली निशान लगे मिले भी तो फायदा नहीं है। आप कोई सीखेंगे, एटलीस्ट आप अपना, अपने घर वालों का या अपने दोस्तों का पेट पाल सकते हैं। बिल्कुल, अपनी ख्वाहिशात वाली, अपने ख्वाबों वाली ज़िंदगी को तो पाया तक मिल तक पहुँचा सकते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर एक ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम। बहुत शुक्रिया शानी भाई, बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं शानी भाई के, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और मुझे इनकी बातें बहुत दिलचस्प लगी, मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस नौजवान की सोच से। काश हमारी भी यही सोच होती जब हम स्टूडेंट दौर में थे, क्योंकि हमने पढ़ लिख कर भी देख लिया है, और ऐसे नौजवानों की सोच पे हमें फ़ख्र है। इंशाल्लाह ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगा। हमें महारत सीखनी चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए, हमारा अपना बिजनेस होना चाहिए। नौकरी से हम अपनी ख्वाहिशात को पाया तक मिल तक नहीं पहुँचा सकते। इसी के साथ ही हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। हमें इजाज़त दीजिए और दुआ में लाजमी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।